श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण कृष्ण ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। रुक्मिणी केलिसंयुक्तं पीताम्बरसुशोभितम् अवाप्ततुलसीगन्धं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त अकान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रियम्। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। आज की कथा नवाह परायण चतुर्थ पाठ की ओर जाएगी। तो अयोध्या कांड में
जो द्वितीय सोपान भी कहलाता है। भगवान शंकर की स्तुति से पाठ शुरू होती है कि यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवा पगामस्तके भाले बाल विधुर गले जगर यस्यो रसि व्यालराट सोऽयं मोति विभूषण सुरवरः सर्वाधिप सर्वदा सर्वगतः शिव शशिनिभः श्री शंकरः पातु माम्। उसके बाद भगवान की तो नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वामभागम् पाणौ महाशायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरना रघुवर विमल जसो दायक फलचार। बाबा कथा को तुलसी आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि जब से राम विवाह करके घर आए हैं, नित्य नए मंगल हो रहे हैं और सबके मन में उत्साह था। महादेवी भी प्रार्थना कर रहे हैं कि राजा जीते जी भगवान को युवराज बना दे। एक दिन राजा दर्पण में कानों के पास सफेद बाल देखकर युवराज बनाने हेतु गुरु वशिष्ठ जी के पास जाते हैं। वशिष्ठ जी राजा के भाव को सुनकर कहते हैं कि वेग विलंबन करिए नृपो साजिश सबुई समाज असुदिन सुमंगल तब ही जब राम होए युवराज। इस प्रकार से अभिषेक की तैयारी होने लगी। सभी तरफ आनंद छाया हुआ है, गली गली सजा दी गई है। भगवान भरत के आगमन हेतु भगवान क्या सोच रहे हैं कि शायद भरत जी आ रहे हैं ननिहाल से, इसीलिए अयोध्या को सजाया जा रहा है, लेकिन कुछ मालूम नहीं है। तो वशिष्ठ जी जब भगवान को बुला करके और राजाभिषेक की बात कहते हैं, तब यह सुनकर भगवान के मन में बात आती है कि जन में एक संग सब भाई भोजन शयन के लीलर काये विमल वंश यहु अनुचित। भगवान साफ शब्द में कहते हैं यह हमारे विमल वंश में अनुचित है कि बड़ों को ही राज्य दे दिया जाए। तो विमल वंश यह अनुचित को बंधु बिहाई बड़े ही अभिषेक, बड़े को अभिषेक कर दिया जाए। भगवान को पसंद नहीं आया, और इतना ही भगवान को खाली पसंद नहीं आया तो देखो क्या होता है। इधर राजा अभिषेक की तैयारी हो रही है, उधर देवता लोग कुचक्र शुरू कर दिए और सरस्वती जी को मना करके आपजस की पिटारी कुबड़ी मंथरा को बनाकर कैकेयी के द्वारा भगवान राम को 14 साल का वनवास था, भरत जी को राज तिलक जैसे वरदान मांग ली। तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। तथा फिर कहती है कि देहु एक बर भरत ही टीका। तो दशरथ जी को तो जैसे लगा, दिखने लगा कि अवध उजारि किन्हि तुम कैकेयी कवने अवसर का भयौ गयौ नारी विश्वास। इस प्रकार की बात दशरथ जी के मन में आ गया। जैसे योग की सिद्धि रूपी फल मिलने के समय, ये बहुत बढ़िया बात है यही कि योग की सिद्धि किसी को मिलने वाली है, वो योगी जो है अविद्या के कारण अपने सारे उसको नष्ट कर देता है। वही हाल जो है दशरथ जी का हुआ। इस प्रकार राजा का कैकेयी के साथ उत्तर प्रत्युत्तर बहुत हुआ, यहाँ तक कि दशरथ जी ने कैकेयी से कहा, दशरथ जी ने कहा कि जीवन राम दरसुआधीना, यहाँ तक कह दिया कि हमारा जीवन जो है राम के दरस में है। लेकिन कैकेयी तो ओ हो क्या कह दिया, होत प्रात मुनि वेश धरी जौन राम बन जाही मोर मरण राउर अजस नृप समुझहि मन माही। दशरथ जी ने भी क्रोधित होकर क्या कह दिया शुरू कि जब लगी जियो कहूँ कर जोड़ी, एकदम हाथ जोड़कर हम तुमसे प्रणाम कर रहे हैं।
कि तब लगी जानी का छुक हसी बहुत, हमसे बातचीत नहीं करो, आप एकदम हट जाओ हमारे नजदीक से। तो और यहाँ आगे भी कहती कि मारसी गाई नहा फिर पछतई हैं अंत अभागी। मारसी गाई नहारू लागी, नहारू कहते दांत के लिए गाय को कोई मार दे, ऐसे तुम काम कर दिया रे करके, तुम क्या करा गलत काम किया। राजा दशरथ इसके बाद राम राम रटने लगे। सवेरा हो गया, जब राजा उठकर नहीं आए तो सुमंत्र जी राजमहल में गए, देखा कि राजा सोच से व्याकुल हो रहे हैं। इधर कैकेयी ने सुमंत्र जी को राम को बुलाकर लाने की आज्ञा दे दी। रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी राजा को अत्यंत बुरा हाल देखकर मीठे वचन से कैकेयी माँ से पूछते हैं। राजा पिता से पूछने का हिम्मत हुआ नहीं, तो माँ से पूछते हैं कि क्या बात हुई है। तो सभी घटनाओं को जानने के बाद माँ से कहते हैं कि सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी। बहुत सुंदर बात, सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरा। तनय मातु पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। माने आज्ञा पालन करने वाला कोई पुत्र हो, माता पिता को संतुष्ट करने वाला हो, तो इस ऐसा पुत्र तो संसार में दुर्लभ है। शिवहि अरु कल्पतरु त्यागी, अपरिहरि अमृत लेहु विष मांगी। अत्यु न पाई यश समय चुकाही, देखु बिचारी मातु मन माही। मुझे तो सिर्फ पिता के दुख से बहुत मैं दुखी हो रहा हूँ, मुझसे कोई बड़ा लगता है जैसे अपराध हो गया है। तो कैकेयी राम जी से पिता को समझाने के लिए कहती है, कहीं हमारी बात तो सुन नहीं रहे हैं, तुम ही बहुत प्रिय पुत्र हो, तुम पिता को समझाओ। तो भगवान कहते हैं कि चारि पदार्थ है। चारि पदार्थ क्या? अर्थ धर्म काम और मोक्ष। तो चारि पदार्थ कर तलता के, प्रिय पितु मातु प्राण सम जाके। ऐसा कहकर माता पिता को प्रणाम कर आशा कही राम गवनु तब किन्हा। इसके बाद सुनी भय विकल सकल नर नारी। अयोध्यावासी जो सुन लिए तो पूरा विकल हो गए। और काहू न पावकु जारी सको। अयोध्यावासी सोच रहे हैं कान समुद्र समाय, कान करे बला प्रबल, के ही जग कालु न खाए। कैकेयी के साथ जो बहुत मित्रता रखने वाली जो सखियां जो उनके साथ उठती बैठती थी, वो आके समझा रही हैं कि जौ नहीं लगी हैं कहे हमारे, नहीं लागहि कछु हाथ तुम्हारे। सखिन सिखावै दीन, असुनत मधुर परिणाम हित, तेई कछु कान न किन्ह। कुछ कह के सुनने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि कुटिल प्रबोधि कुंवरी। माताओं को प्रणाम करने के बाद माता को अत्यंत अनुकूल वचन माता के अत्यंत अनुकूल वचन सुनकर मन कौशल्या माता की भगवान ने माता को हृदय से लगा लिया। उसी समय सीता जी को समाचार मिल गया था कि वो भगवान तो जा रहे हैं। तो बहुत दुखी देखकर सीता जी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन माता जी जो दुखी देखी, कौशल्या जो देखी सीता जी को, तो दुखी देख करके माता जी करे राम से का सोह सोईसी चलन चाहती वन साथा, आयसु काह हो ही रघुनाथ। अब क्या तुम्हारी आज्ञा है? तो विवेक में प्रिय वचन कहकर माता को संतुष्ट करने के बाद वन के गुण दोष प्रकट करके जानकी जी को भगवान ने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन सीता जी तो एक के बात कहती है कि जहाँ लगी नाथ नेह अरुणाते, पिय बिनु तियहि तरनुते ताते, दिय बिनु देह नदी बिनु बारी,
तैसा ही नाथ पुरुष बिनु नारी। सब सुनने के बाद भगवान ने देखा कि अब तो ये प्राण अपना ही कर लेगी, तो सीता जी के साथ चलने को सीता जी को आज्ञा दे दी, भगवान ने दे दिया। और माता जी ने आशीर्वाद भी दिया कि अचल हो अही बात तुम्हारा, जब लगे गंगा जमुन जल धारा। जब लक्ष्मण जी को यह समाचार मिला कि दोनों आदमी जा रहे हैं, तो सियरे वचन सूख गए कैसे, परसत तुहिन ताम रसु जैसे। माने जैसे पाले के स्पर्श से कमर सूख जाता है, वैसे लक्ष्मण जी का मुंह सूख गया। लक्ष्मण जी ने भगवान से आदर पूर्वक कहा कि गुरु पितु मातु न जानऊं काहू। और क्या कहा, मोरे सब ही एक तुम स्वामी, दीन बंधुर अंतरयामी। ऐसा सुनते ही भगवान ने माता जी से विदा मांगने के लिए कहा कि जाओ माँ से, सुमित्रा जी से तुम आज्ञा मांगो। तो माता जी क्या करिए, देखो उनसे भी बढ़ के करिए कि तात तुम्हारी मातु वैदेही, पिता राम सब भांति स्नेही। सुमित्रा जी कह रहे, असजिय जानी संग बन जाहू, लेहु तात जग जीवन लाहु। माने इस संसार में तुम आए हो, ये जीने का यही लाभ है कि जाओ भगवान के साथ। तुम्हारे भाग राम बनु जाही, यहाँ तक कह दिया। भगवान बन जो जा रहे हैं ना, और किसी के लिए, तुम्हारे लिए सिर्फ जा रहे, तुम्हारे भाग। इसके बाद माता जी को प्रणाम कर तथा श्री राम जी एवं सीता जी के सुंदर चरणों की वंदना करके लक्ष्मण जी उनके साथ वन को चले। इधर दशरथ जी बार बार बुला रहे हैं भगवान पुनः आशीर्वाद मांगने के लिए। भगवान जब वहाँ गए राजभवन से, उसके बाद जो है मांग कर आशीर्वाद मांग लिया और राजभवन से निकलकर वशिष्ठ जी के चरण कमलों में सिर नवाया। अयोध्या को उन्होंने सौंप कर वशिष्ठ जी को कि आप देखिएगा, सुमंत्र जी के साथ वन की ओर चल पड़े। दशरथ जी बार बार मूर्छित हो रहे हैं। सुमंत्र जी कह रहे हैं, सुमंत्र जी को कह रहे हैं कि वन दिखाकर समझा बुझाकर लौटा लाना, नहीं तो सिर्फ सीता जी को नहीं लौटा लाना, चाहे तो यहाँ रहे या जनकपुर में रहे, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। नहीं, अगर ऐसा तुम नहीं कर पाओगे तो ना ही तो मोर मरनु परिणामास, कहीं मूर्छित परामही राउ। अयोध्या में हाहाकार हो गया, सभी लोग रथ के पीछे भागने लगे था, कैकेयी को बुरा भला कहने लगे। भगवान के बहुत समझाने पर भी लोग नहीं माने, तो सभी ने जो जब थक गए, देवताओं को भगवान कुछ इशारा कर दिए तो सभी लोग थक गए, सो गए। जब सभी लोग रात में गहरी नींद में चले गए तो रात में ही सुमंत्र जी से भगवान कहते हैं, इस प्रकार से तुम रथ चलाइए, आप पहिया चलाइए कि दिशा का पता न चले। रथ को हाँकने के लिए कहा। सवेरा होने पर लोगों ने रथ को बहुत खोजा, थक हार कर बिलखते हुए अयोध्या लौट गए। क्या करते, उन लोगों के वियोग की दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता है। और सीता सहित भगवान श्रृंगवेरपुर पहुँचे तथा गंगा जी को उतरकर दंडवत प्रणाम किया। कहे कोटिक कथा प्रसंगा, गंगा जी के बारे में बहुत सारा कथा जो है, राम बिलो कहीं गंग तरंगा, गंगा जी के बहुत सारा प्रसंग भगवान ने सुनाया उनको, लक्ष्मण जी को, सीता जी को। गंगा जी की महिमा का वर्णन किया तथा मज्जन करने के बाद सबने स्नान किया और पवित्र जल का पान भी किया, जिससे मन जो है प्रसन्न हो गया। भगवान शुद्ध सच्चिदानंद होते हुए भी मनुष्यों के अनुकरणीय चरित्र कर रहे हैं। उनको क्या पवित्र होंगे, लेकिन मनुष्यों के जैसा अनुकरणीय चरित्र कर रहे हैं। जब निषाद राज गुह को यह खबर मिली तो अपने प्रियजनों के साथ फल कंद लेकर के वो आए था। कड़ी दंडवत भेंट धरियागे, अप्रभुई बिलो की अति अनुरागे। भगवान से श्रृंगवेरपुर में पधारने के लिए प्रार्थना किया, लेकिन पिता के वचन को याद दिलाकर पूर्व में जाने से भगवान ने मना कर दिया। इसके बाद लय रघुनाथ ठाऊ दिखावा कि भगवान तब आप कहाँ रहिएगा, एक ठाव दिखाए। और जहाँ रघुनाथ जी जाकर बहुत प्रसन्न हुए, कुश और
कोमल पत्तों की कोमल साथी सजाकर, साथड़ी सजाकर बिछा दिया और पवित्र मीठे फल पानी रख दिए। लक्ष्मण जी भगवान के लेटने पर पैर दबाने लगे। जब भगवान सो गए तो यहीं पर लक्ष्मण गीता जो समझने लायक है, जो गुह जी के साथ उनका, कि गुह जो भगवान जी को नीचे हुए सोते हुए देखे तो बहुत ही दुखी हो गए और कैकेयी को बुरा भला कहने लगे। तो उस पर लक्ष्मण जी कहते हैं कि बोले लखन मधुर मृदु बानी और ज्ञान विराग भगति रस सानी, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सनुव्राता। आगे कहते हैं कि मिलना बिछुड़ना, भले बुरे भोग, शत्रु मित्र और उदासीन, ये सभी क्या है? भ्रम के फंदे हैं, भ्रम है आदमी का, ये सब होता नहीं है। जन्म मृत्यु संपत्ति विपत्ति कर्म और काल, जहाँ तक जगत के है ये सब जंजाल उसको कहा, उसको तो भ्रम के फंदा को, और इसको जंजाल कहे लक्ष्मण जी। और धरती घर धन नगर परिवार स्वर्ग और नरक, ये सब जो आदमी सोचता है ये सब व्यवहार है। लक्ष्मण जी का ये सब व्यवहार है, एक जंजाल है, एक व्यवहार है, एक भ्रम का फंदा है जो देखने सुनने और मन के विचारने में आता है, लेकिन इस सब का कोई अस्तित्व नहीं है। और मूल इसका कारण क्या है कि देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमारथ नाही। मोह जो है ना इन सबों का मूल है, परमार्थ ये नहीं है, ये सब माया है। आगे कहते हैं लक्ष्मण जी कि स्वप्न के समान इन्हें जानो, जो जागने पर नहीं दिखाई पड़ता। जीव को जागा हुआ तभी जानना चाहिए जब संपूर्ण भोग विलासों से वैराग्य हो जाए। जैसा कि भगवान अपने आचरण से दिखा रहे हैं कि इतने बड़े राजकुमार, और देखो आज जमीन पर लेटे हुए हैं, सब चीज से उन्होंने भोग विलास सबसे अपने को अलग कर लिया। विवेक होने पर मोह रूपी भ्रम मात्र भाग जाता है। विवेक होने पर मोह रूपी जो भ्रम है वो भाग जाता है, तथा अज्ञान का नाश होने पर रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम हो जाता है। यही तो गीता है कि भगवान में प्रेम कैसे अर्जुन तुमको होगा। तो किसी तरह से मोह को भगाओ और इसके भागने से तुम्हारा अविवेक खत्म हो जाएगा और अज्ञान का नाश होने पर रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम हो जाएगा। यही तो चरणों में जो प्रेम होना है, यही सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ कहलाता है या परमार्थ कहलाता है। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अभिगत अलख अनादि अनूपा, सकल विकार रहित गत भेदा, कही नित नेति निरूप ही वेदा। जो लक्ष्मण जी आज सब कुछ खोल करके भगवान के बारे में गुह को कह रहे हैं। भगत भूमि भूषुर सुरभि सुरहित लाग कृपाल, अवकरण चरित धरि मनुज तनु, सुनत मिटही जगजाल। भगवान जो है भक्त के लिए भूमि की पृथ्वी भूसुर, ये जो देवता है सुरभि है ना गाय, सबके लिए ही अब भगवान जो है ये मनुष्य का रूप धारण किए हुए हैं। फिर सुमंत्र जी ने दशरथ जी द्वारा जो अनुरोध था उसे कहा, लेकिन भगवान ने क्या कहते, किन्हीं को उठा के किन्हीं को बुला के ले आओ। तो भगवान ने कहा कि धर्म न दूसर सत्य समान। अब एक बार जो हो गया बस हो गया है। तो इसीलिए सुमंत्र जी को समझा दिए कि लक्ष्मण जी को तो कुछ कटु वचन भी लक्ष्मण जी कह दिए, लेकिन भगवान कहे कि देखो अगर हम इसको छोड़ देंगे धर्म न दूसरा सत्य समाना, तो अपयश तीनों लोगों में छा जाएगा। लक्ष्मण जी कुछ कटु वचन कहे, लेकिन भगवान अपनी सौगंध देकर पिता से यह वचन न कहने के लिए सुमंत्र जी से कहा। और सीता जी को भी बहुत समझाने लगे सुमंत्र जी, तो सीता जी ने भी बहुत मृदुल वचन कि आप पिता के समान हैं, क्या हम आपसे कहें।
और उनको रामचंद्र जी ने जबरदस्ती सुमन जी को लौटा दिया। फिर केवट प्रसंग है। और केवट प्रसंग में जो मुख्य बात है कि मांगी नावन केवट आना, पहली बात। दूसरी बात, क्यों नहीं तो छुअत शिला भई नारी सुहाई, ये बात हम जानते हैं। यही प्रतिपाल हूँ सब परिवारों, असुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे। तो फिर क्या किया, भगवान ने आज्ञा दिया, तो पद पखारी जलुपान करी आप सहित परिवार, और पितरों को भी भवसागर से पार करा दिया। गंगा जी की भगवान उसके बाद स्तुति, उसके बाद सीता जी के द्वारा गंगा जी सीता जी को आशीर्वाद दिए। इसके बाद गु को साथ लेकर तीर्थों के राजा प्रयागराज में भगवान आए। वहाँ स्नान करने के बाद भरद्वाज मुनि से मिले। भरद्वाज जी के साथ प्रभु का बहुत सुंदर संवाद हुआ है। रात्रि विश्राम वहाँ करने के बाद मुनि से आशीर्वाद लेकर यमुना जी के पार आए। सखा गुह को समझाए कि अब जाइए, आप लौट जाइए, और उनको लौटा दिया था। वन की ओर तीनों चले। रास्ते में लोगों ने जो जहाँ देखता था सब प्रणाम करता था सब, और सीता जी से भी पूछता था महिलाएं कि भाई कौन है ये। एक टक सब सोहहि चहूड़ा, रामचंद्र मुख चंद चकोड़ा, श्यामल गौर किशोर बरो, सुंदर सुषमायन, असा शरद सरवरी नाथ मुखो, शरद सरोरुह नैन। इस प्रकार से नवा पुराण चौथा स्थान हुआ। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण